मैं तो सबसे पहले माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय तेजस्वी जी को बोलना चाहूँगी कि वो भी उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो कैसे काम कर रहे हैं, वो भी चुप रहे हैं। अगर उपकार चुप होता है तो उनके लिए भी ये सेंटेंस आता है। और मैंने कि हमको मेरा अधिकार मिलना चाहिए, हम ये चीज़ कह रहे हैं कि आखिर हम जनता के द्वारा ही चुन के बने हैं ना। जब हमसे जनता उम्मीद लगाई हुई है कि हम उनके लिए कुछ करें, तो हमें अधिकार क्यों नहीं है कि हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें तो हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हमारे स्कूटी से है बोलते हैं कि ऐसा कोई संशोधन में लिखा ही नहीं है जो उप मुख्य पार्षद को अधिकार दिया जाए। जब ऐसा कोई संशोधन में लिखा ही नहीं था तो हम लोग को ऐसे चुनाव कराने की क्या ज़रूरत थी। हम लोग भी मेहनत किए हैं भाई, जैसे उप मुख्य पार्षद मेहनत, जैसे चेयरमैन मेहनत किए हुए, वैसे भी डिप्टी चेयरमैन भी उतना ही मेहनत किए हैं, उतना ही संघर्ष करके यहाँ पे बने हैं। हम कहते हैं तेजस्वी यादव जी से, जो कि उप मुख्यमंत्री है, उनसे कहना चाहते हैं कि आप भी उप मुख्य पोस्ट पे है और हम लोग भी वही पोस्ट पे है। शब्द एक ही है, उप मुख्य। आप मंत्री हैं और हम पार्षद हैं। जब आप हर डिसीजन ले सकते हैं अपने जगह पे, आप सही है, तो हम लोग कैसे गलत हो गए जो अपने नगर परिषद में हम लोग क्यों नहीं डिसीजन ले सकते हैं, हमारा क्यों नहीं अधिकार है। जब आपका अधिकार है, हो सकता है, तो मेरा अधिकार क्यों नहीं हो सकता है। आप इतना ही जवाब दे दें हम लोग को। हालात है हम लोगों का, सिर्फ एक उसमें जो एक्ट जो हो जाता, जो हमारा नगर पालिका एक्ट, उसमें अगर एक संशोधन हो जाता तो हम लोग इस आंदोलन पे नहीं बैठते। हम लोग भी अपने जनता के बीच में चैम्बर में बैठ करके उनके वार्ड में घूम करके उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन आज एक एक्ट न डालने के वजह से उन्होंने बहुत अच्छा स्कीम किया, बहुत अच्छा जनता को जागरूक किया कि जनता चुन करके लाएगी मेयर और डिप्टी मेयर को, जिस तरीके से वार्ड पार्षद को लाती है। बहुत अच्छा संशोधन किया। हम उनके कोटि कोटि उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा ये अपना बदलाव लाया। लेकिन वो बदलाव किस काम का, जब अधिकार नहीं, जब पावर नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसे अधिकार का मुझे। आज जब मैं जनता की उम्मीदों पर, उनकी अपेक्षाओं पर नहीं खड़ी हो पाती हूँ, तो ऐसे अधिकार का क्या फ़ायदा। डिप्टी मेयर का टैग लगा करके तो नहीं घूमना है, जनता का सेवा करना है। जब महापौर से ज़्यादा वोटिंग लेकर के मैं वहाँ पे आई हूँ, अगर ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई अधिकार ही नहीं है, तो हम सोचते, सक्षम होते कि हम मेयर ही का चुनाव लड़े। कम से कम उसमें हाथ में तो पावर रहता है। जब मेयर से ज़्यादा वोटिंग ला सकते हैं तो हम वही मेयर का चुनाव लड़ लेते, कम से कम जनता के काम तो कर सकते। लेकिन नहीं, हमें कुछ भी नहीं हमें बताया जाता है कि आपको कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार, प्रणाम। अभी हम हैं पटना के गर्दनी बाग में और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि तमाम उप मुख्य पार्षद लोग जो है कि धरने पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर बात करेंगे इनसे और समझने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हुए। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा डॉक्टर मोनालिसा, मुजफ्फरपुर डिप्टी मेयर में हूँ। और हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मैं बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने जनता के द्वारा ये इलेक्शन करवाया। तो जब ये संशोधन, पहले तो वार्ड पार्षद मेयर उप मेयर को चुनती थी, जब उन्होंने ये संशोधन किया तो उन्होंने नगर पालिका एक्ट 2007 में संशोधन क्यों नहीं किया। और वो बुक पहले से ही है, जैसे महापौर को जैसे पूरे अधिकार दिए हुए पहले दिए हुए थे, वैसे ही अभी भी महापौर को अधिकार हैं। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय जी से बोलना चाहती हूँ कि जब पूरे अधिकार उन लोगों को है तो हम लोगों का क्या औचित्य है, हम लोग किस काम के लिए हैं। जैसे मुजफ्फरपुर में पूरे हम लोगों की 49 वार्ड हैं, तो पूरे 49 वार्ड की जनता अगर महापौर को चुनती है, वोट देती है, तो उतनी जनता मुझे भी वोट दी है। और मैंने करीब 60,000 वोट मैं लाई हूँ और महापौर को मात्र 40,000 वोट आए हैं। तो सारी जनता का मुझसे एक्सपेक्टेशन है, उनकी आशाएं हैं। उनसे अगर महापौर से जनता प्रश्न पूछती है तो मुझसे भी प्रश्न पूछती है, मुझे उसका उत्तर देना पड़ता है। अगर आप अधिकार नहीं दीजिएगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे। सारे अधिकार महापौर को है ना, सिग्नेचर अथॉरिटी का हम लोगों को अधिकार दिया गया है, स्टैंडिंग में कितने मेंबर्स रहेंगे उसका अधिकार उनको है, सारे पेपर्स फाइल्स हम लोग को, यहाँ तक कि ना DPR मांगे तो वो दिया जाता है, या फाइल तक हम लोग को देखने नहीं दिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग की बोर्ड की बैठक थी 29 तारीख को। उस बोर्ड की बैठक में मैं जनता की समस्याओं को मैंने उठाया, तो महापौर महोदया बोलती हैं कि आप उठ के जा सकती हैं बैठक से। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि नीतीश जी से कि क्या उन्होंने ये अधिकार दिया है महापौर को कि एक महापौर उप महापौर को बोलेंगे कि आप बैठक से उठ के चले जाइए। अगर नहीं अधिकार दिया गया है तो वो महापौर पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं।
ऐसी बात है, हम लोग बहुत अपमान हम लोग झेल चुके हैं और ये हमेशा उप का अर्थ चुप होता है। हमारी बहनें हैं, बात कर रही भी जनता के द्वारा चुनी जाती हैं और मुख्य पार्षद भी की जनता के द्वारा चुने जाते हैं, फिर भी जो मैं तो सबसे पहले माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय तेजस्वी जी को बोलना चाहूँगी कि वो भी उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो कैसे काम कर रहे हैं, वो भी चुप रहे। अगर उपकार चुप होता है तो उनके लिए भी ये सेंटेंस आता है। और मैंने करीब मार्च से मैंने लेटर लिखा हुआ है, हमारे सारे उप महापौर ने मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय को लेटर लिखा है, लेकिन उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं, उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। तो अगर सारे अधिकार हम लोगों को नहीं मिलते हैं, सिग्नेचर अथॉरिटी का अधिकार और भी जितने भी अधिकार हैं महापौर महोदय का, वो सारे अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिए। चलिए, दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में और 2 दीदियां हैं, बात करेंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं दीदी आप? हम हैं उदा किशनगंज से, मिंकी कुमारी उप मुख्य पार्षद। क्या मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में आई हुई? यही मेरा मांग है कि हमको मेरा अधिकार मिलना चाहिए। हम ये चीज़ कह रहे हैं कि आखिर हम जनता के द्वारा ही चुन के बने हैं ना। जब हमसे जनता उम्मीद लगाई हुई है कि हम उनके लिए कुछ करें, तो हमें अधिकार क्यों नहीं है कि हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं? हमें तो हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हमारे स्कूटी से है, बोलते हैं कि ऐसा कोई संशोधन में लिखा ही नहीं है जो उप मुख्य पार्षद को अधिकार दिया जाए। जब ऐसा कोई संशोधन में लिखा ही नहीं था तो हम लोग को ऐसे चुनाव कराने की क्या ज़रूरत थी? हम लोग भी मेहनत किए हैं भाई, जैसे उप मुख्य पार्षद मेहनत, जैसे चेयरमैन मेहनत किए हुए, वैसे भी डिप्टी चेयरमैन भी उतना ही मेहनत किए हैं, उतना ही संघर्ष करके यहाँ पे बने हैं। हम कहते हैं तेजस्वी यादव जी से, जो कि उप मुख्यमंत्री है, उनसे कहना चाहते हैं कि आप भी उप मुख्य पोस्ट पे है और हम लोग भी वही पोस्ट पे है, शब्द एक ही है, उप मुख्य। आप मंत्री हैं और हम पार्षद हैं। जब आप हर डिसीजन ले सकते हैं अपने जगह पे, आप सही है, तो हम लोग कैसे गलत हो गए जो अपने नगर परिषद में हम लोग क्यों नहीं डिसीजन ले सकते हैं? हमारा क्यों नहीं अधिकार है? जब आपका अधिकार है, हो सकता है, तो मेरा अधिकार क्यों नहीं हो सकता है? आप इतना ही जवाब दे दें हम लोग को, जो आप भी वही पद से है, आप भी सेम है, सेम वर्ड से है, आपका भी वही वर्ड से है, उप लगा हुआ है, मेरा भी उप लगा हुआ है। जब आपको सारा डिसीजन लेने का अधिकार है और आप ले भी रहे हैं, तो फिर हम लोग को क्यों नहीं है? हम लोग क्यों नहीं ले सकते हैं कोई भी अधिकार? आज अगर वो पहले ही अधिकार दे दिए होते तो हम लोग को ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम लोग भी अपने घर में अपने तरह से काम कर रहे होंगे। अभी जनता आती है हम लोग के पास, पूछती है कि क्या होगा, क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको कौन समझाए कि हम लोग को अधिकार ही नहीं दिया हुआ है? अगर वो लोग को ये बात कहते हैं ना कि हम लोग को कोई अधिकार नहीं है, तो वो कहते हैं कि आप तो फिर खड़े क्यों हुए थे? तो फिर चुनाव ही क्यों हुआ? तो हम नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं, जो कि मंत्री है, सर सुनिए, हम लोग की भी पुकार सुनिए। हम लोग का भी कोई अधिकार है, हम लोग मेहनत से बने हैं, कोई पार्षद चुन के नहीं बनाया है हम लोग को। हम लोग का भी बहुत मेहनत है, कितना संघर्ष करके हम लोग यहाँ पे आए हैं ना, वो सिर्फ हम ही जानते हैं। और जितना वोट चेयरमैन को मिला है ना, उससे कहीं ज़्यादा वोट हम लोग को मिला है और हम लोग यहाँ पे आए हैं। दीदी हैं, बोल रही हैं कि जिस प्रकार मुख्य पार्षद चुन के आते हैं, जनता उनको चुनती है, उसी प्रकार ये भी चुन के आती हैं, लेकिन उनको अधिकार दे दिया गया है और हमें जो है कि अधिकार नहीं दिया गया है। महिलाएं हैं, अपनी बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कह रही थी, उप मुख्यमंत्री से कह रही थी कि कम से कम इन्हें भी अधिकार दिया जाए, इनके हाथों को जो है कि खोला जाए, ताकि जो जनता इनके सामने आती है अपनी कठिनाइयों को लेकर, उनकी कठिनाइयों को जो है कि कहीं ना कहीं ये सोल्व कर सके। एक दीदी और हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दीदी? जी, मेरा नाम नाजिया हसन, उप महापौर दरभंगा नगर निगम। किन मुद्दों को लेकर आप पटना पहुंचे? जी, अभी का जो हालात है हम लोगों का, सिर्फ एक उसमें जो एक्ट जो हो जाता, जो हमारा नगर पालिका एक्ट है, उसमें अगर एक संशोधन हो जाता तो हम लोग इस आंदोलन पे नहीं बैठते। हम लोग भी अपने जनता के बीच में चैम्बर में बैठ करके, उनके वार्ड में घूम करके उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन आज एक एक्ट न डालने के वजह से उन्होंने बहुत अच्छा स्कीम किया, बहुत अच्छा जनता को जागरूक किया कि जनता चुन करके लाएगी मेयर और डिप्टी मेयर को, जिस तरीके से वार्ड पार्षद को लाती है। बहुत अच्छा संशोधन किया, हम उनके कोटि कोटि उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा एक
ये अपना बदलाव लाए, लेकिन वो बदलाव किस काम का? जब अधिकार नहीं, जब पावर नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसे अधिकार का मुझे? आज जब मैं जनता की उम्मीदों पर, उनकी अपेक्षाओं पर नहीं खड़ी हो पाती हूँ, तो ऐसे अधिकार का क्या फ़ायदा? डिप्टी मेयर का टैग लगा करके तो नहीं घूमना, जनता का सेवा करना। जब महापौर से ज़्यादा वोटिंग लेकर के मैं वहाँ पे आई हूँ, अगर ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई अधिकार ही नहीं है, तो हम सोचते, सक्षम होते कि हम मेयर ही का चुनाव लड़े, कम से कम उसमें हाथ में तो पावर रहता। जब मेयर से ज़्यादा वोटिंग ला सकते तो हम वही मेयर का चुनाव लड़ लेते, कम से कम जनता के काम तो कर सकते। लेकिन नहीं, हमें कुछ भी नहीं हमें बताया जाता है कि आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई पावर नहीं है। तो ऐसे डिप्टी मेयर का टैग लेके क्या फ़ायदा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं कहूँगा कि यदि जनता के द्वारा अधिकार चुन के आए हुए हैं उप मुख्य पार्षद लोग, तो इन्हें भी अधिकार दिया जाए, ताकि जो है कि इनकी जो जनता इनसे अपनी सवाल पूछते हैं उनको जवाब दे कम से कम। और क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आने वाला 24 है, जल्द से जल्द संशोधन कर दे और हमें भी जनता के लायक बना दे कि जनता की अपेक्षाओं पर, उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरे। और हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें जनता की हित के लिए काम करना है, हमें एक मौका दे। हमें जिस तरीके से नगर निगम में भेजने का प्रयास किए, उसी तरीके से हमें पावर भी दे और हम उनकी उम्मीद पे, उनकी अपेक्षाओं पे खड़े उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का जो थी बात कर रही थी। हम तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ अभी मौजूद थे, बने हुए थे, अपनी बातों को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रही थी। गर्दनीबाग से मैं विनोद सिंह, कैमरे के पीछे नवाब अली के साथ, तमाम लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया।